अब जो है हम पूर्ण संख्या में क्रम विनिमय नियम देखेंगे। इससे पहले जो है हम लोग प्राकृत संख्या में क्रम विनिमय नियम देखे थे। अब जो है पूर्ण संख्या में देखेंगे। पूर्ण संख्या में योग देखेंगे, व्यवकलन देखेंगे, गुणन देखेंगे और भाग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पूर्ण संख्या क्या होता है यह सभी को पता हो चुका है या हम लोग जान चुके हैं। क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक? अनंत तक होता है ना। अब चलिए, अब देखते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए? b प्लस ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a प्लस बी बराबर b प्लस ए न कहता है। मान लो तुम यहां सो जाओ या ये यहां सो जाए न, या ये पहले सो जाए ये बाद में सोए, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? इक्वल आएगा। अगर हम प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या 0 लेते हैं और b क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, तो 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 क्या आएगा? एक ही आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा। अब जो है दूसरा देखते हैं प्रश्न। a बराबर 1 और b बराबर कितना? 2। 1 प्लस 2 बराबर कितना? 2 प्लस 1, 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बराबर आ रहा है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0, 0 प्लस 2 या 2 प्लस 0, तो क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। यानी यहाँ पे योग का क्रम विनिमय नियम है। यह योग का क्रम विनिमय नियम है। ये योग का क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिखिए, होना चाहिए ना। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। a बराबर 0 ले लिया और b बराबर 1 ले लिए। अब बताइए 0 माइनस 1 और 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 1 माइनस 0 1 बराबर हो रहा है क्या? बराबर है। तो यानी योग का क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 और 1, ये बराबर हो रहा है क्या? हो रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? व्यवकलन में क्रम विनिमय नियम नहीं है पूर्ण संख्या के लिए। अब देखिए तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 0, तो क्या होगा? 5 माइनस 0 या 0 माइनस 5, तो आंसर कितना होगा? इधर 5 हो जाएगा, इधर माइनस 5 हो जाएगा। ये क्या होगा? यह यहां व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम, व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम नहीं है। नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। चलिए इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे? गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणन का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? देखिए कि a गुना b बराबर क्या होना चाहिए? b गुना
ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए गुना बी बराबर बी गुना ए होना चाहिए। अब देखिए यहां पे कि ए को, पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? ए बराबर अगर हम 1 ले लें और बी बराबर क्या ले लें? 0 ले लें। ये भी तो एक भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो यहां देखिए 1 गुना 0 बराबर 0 गुना 1। 0 आएगा क्या? दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा प्रश्न, a इक्वल टू 2 लेते हैं और b इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 होगा कि नहीं होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? 6। तो यह क्या है? यहां गुणन का क्रम विनिमय नियम है। यहां गुणन का क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम है। चलिए अब जो है हम लोग भाग का क्रम विनिमय नियम देखेंगे। भाग का क्रम विनिमय नियम। भाग, ये नहीं कि कोई चोरी पकड़ा गया भाग, ये वाला भाग नहीं, मैथ वाला भाग, ये जो चिन्ह होता है नहीं होता है। आम अभी आम पक रहा है, लिए डला मारे और आम का पेड़ दे बोला देखा तो भागो भागो आम छोड़ो छोड़ो भागो भागो पकड़े जाएंगे। तो वैसा नहीं। यहाँ पे क्या है? भाग का क्रम विनिमय नियम। भाग का क्रम विनिमय नियम। भाग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, भाग का क्रम विनिमय नियम। चलिए देखिए, a भागा b बराबर b भागा a होना चाहिए। बार बार हम बोल रहे हैं वो वाला भागा नहीं है जो चोरी करके भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए पहला प्रश्न लेते हैं। a बराबर 1 b बराबर 0, तो यानी 1 भागा 0 बराबर 0 भागा 1 होना चाहिए। अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। वो परिभाषित यानी अर्थहीन होता है। क्या होता है? अर्थहीन हो गया, यानी या अपरिभाषित। अपरिभाषित और ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। a बराबर दो जो लिए a लिए, b जो लिए 4 ले लिए नहीं, तो 2 भागा 4 और 4 भागा 2। तो इसमें क्या हो जाएगा? भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा और ये कितना आएगा? 2 आएगा। ये आपस में कभी बराबर होगा? 0.5 बराबर 2 होगा? नहीं होगा। यानी यहाँ भाग का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ भाग का नियम, भाग का क्रम विनिमय नियम, भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने योग पूर्ण संख्या में योग का क्रम विनिमय नियम, व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम और भाग का क्रम विनिमय नियम देखे।